हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है। जो वैकेंसी है आपकी वो रहने वाली है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो UOU ने यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसी है आपकी वो मैंने आपको बता दी, वो रहने वाली है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसके लिए जो आपके आवेदन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इसमें कि ये किस जगह के लिए है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली आपके उत्तराखंड के हल्द्वानी में है, यानी हल्द्वानी जो आपका शहर पड़ता है, सिटी पड़ती है, वहीं इनका हेड ऑफिस है, वहीं से सारी चीज़ें चलती हैं सुचारू रूप से। तो वहीं की तरफ से ये आवेदन फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो उत्तराखंड के लिए है। तो अब चलिए बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज की गई है। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, जिसके लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है ये मैं आपको बता दूं, ये कैटेगरी वाइज आई है। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है। कुछ हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ कैटेगरीज के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश के लिए, यहाँ पे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए नहीं है, EWS के लिए नहीं है, सिर्फ SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट स्टडीज में जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए OBC के अंतर्गत एक वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशन सब्जेक्ट में एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है, एक EWS कैटेगरी के लिए है। जर्नलिज्म जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अंतर्गत भी जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी के लिए आई हुई है। लॉ के लिए जो है जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी जनरल कैटेगरी के अंदर आई हुई है। एंड फिजिक्स में OBC कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। तो बात करें अगर टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, तो वो आपको यहाँ पे दी हुई है नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ एक वैकेंसी आई हुई है और वो भी सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपकी एक वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 वैकेंसी रिलीज की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ये वैकेंसी दी गई है ये आपको UK-F दिख रहा है, तो यानी ये है फीमेल। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है जनरल कैटेगरी के लिए आई है। जनरल कैटेगरी में उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है एक। ठीक है, और साथ ही में आपको यहाँ पे लॉ के साथ भी दिख रहा होगा, तो सेम चीज रहने वाली है। जो लॉ सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भी जनरल कैटेगरी के लिए उत्तराखंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें कोई मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 10 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की मिला के UOU के अंतर्गत। इसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग की मैं बात करती हूँ। अगर फॉर्म फिलिंग हम देखें, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसको अगर हम कवर करें, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 13 अप्रैल से। लास्ट डेट रहने वाली है 10 मई। ठीक है, ये जो फी सबमिशन की डेट है वो है 10 मई और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग की डेट रहने वाली है 12 मई। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये रहने वाला है आपकी 12 मई। और यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो इसको प्रिंट आउट निकालना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको जो हेड ऑफिस है, ठीक है, UOU का, वहां इसको लेके जाना है। वो हार्ड कॉपी आपको लेके जानी है, या बाय पोस्ट दें या कैसे भी आप अपने हाथ से लेके जाएं, जैसे भी करना है, लेकिन आप सबमिट करेंगे। और उसकी लास्ट डेट है 25 मई। तो 25 मई से पहले पहले आपको जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करनी है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एड्रेस भी मेंशन है कि आपको कहाँ वो हार्ड कॉपी भिजवानी है या लेके जानी है, कहाँ सबमिट करनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो है 1200। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी रहेगी जनरल,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी यहाँ पे है, उनके लिए फीस रखी गई है 1200 यानी 12 यहाँ पे 1200 आप कह सकते हैं या 1200 कुछ भी आप बोले, तो 1200 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रहने वाली है। बाकी जो अदर कैटेगरी है आपकी जैसे एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 600 रुपी फीस रखी गई है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको फीस देखने को मिलेगी। फीस सबमिशन की लास्ट डेट आपको यहाँ पे दी जाएगी, 10 मई दी गई है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी और आईसीटीई और उत्तराखंड गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप कह सकते हैं, वो इसी के हिसाब से रहने वाली है। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है www.uu.ac.in। इसी पे जाके आप सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अब बात करते हैं कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो मैंने आपको बताया कि हार्ड कॉपी जो है आपको वो 25 मई को सबमिट करनी है। 25 मई तक आपको वो लास्ट डेट रहने वाली है आपके सबमिट करने की। तो वो कहाँ सबमिट करनी है, उसके लिए ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, 3 पानी बाईपास नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी। इसी एड्रेस पे आपको वो सबमिट करनी है बिफोर 25 मई। ठीक है, 25 मई से पहले पहले आपको इसी एड्रेस पे सबमिट करनी होगी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के। बाकी जो आपने फॉर्म फिल किया उसको आप एज अ पीडीएफ भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। कितनी वैकेंसीज आई हुई है वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये बेसिक पे भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेवल दिया हुआ है। ठीक है, और एज पर यूजीसी की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो पहली बात करते हैं हम प्रोफेसर के लिए, फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे। तो जो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये जो प्रोफेसर की वैकेंसी है ये किसी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है। यानी जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुके हैं उनके लिए ही ये वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपसे सीधे सीधे मांगा गया है कि आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क होना चाहिए। आपका 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम आपके पास कितना भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोफेसर की वैकेंसी है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो पहले के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ये दिख जाएगी यहाँ पे, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है मैंने आपको बता दी कि आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, किसी एक फील्ड में रिसर्च की हुई होनी चाहिए, और मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुके हैं, 10 साल जिन्हें हो चुके हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड प्रोफेसर की पोस्ट है आपकी मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। इसके लिए भी सेम चीज़ है आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो दोनों हैं वैकेंसी, प्रोफेसर जो बाकी सब्जेक्ट के लिए है या मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है, ये दोनों पोस्ट में एक्सपीरियंस जरूरी है, कंपलसरी है, मिनिमम 10 साल का। अब बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो ये वैकेंसी है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, और ये आपका बेसिक पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका 55% के साथ आपका मास्टर्स कंप्लीट हो, और आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई है, चाहे वो यूजीसी है या CSIR नेट है, दोनों में से कोई भी नेट है। अगर आपका वो क्वालिफाई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है
वैकेंसी है उसके लिए आप फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ तो कंप्लीट होना चाहिए आपका मास्टर्स, और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो यूजीसी हो या CSIR नेट हो, दोनों में से कोई भी नेट अगर क्वालिफाई है। और आपके पास अगर पीएचडी भी आपकी क्वालिफाई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप अगर पीएचडी किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी दोनों पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टाइम रहते अप्लाई कर लें। आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 10 मई। 10 मई से पहले आप इसके लिए अप्लाई पे कर लें। फीस वगैरह हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट 25 मई से पहले जो एड्रेस मैंने आपको बताया UOU का, वहाँ पे आप हार्ड कॉपी सबमिट कर दें। 25 मई के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा नहीं माना जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन तो सबमिट कर दिया, लेकिन अगर आपकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची तब भी आपका जो एप्लीकेशन है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आप आगे एग्जाम के लिए यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो हार्ड कॉपी आप लेके ही जाएं, तभी आपकी जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो कंप्लीट होगी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का, चाहे वो आपका वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल नोटिफिकेशन है, दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि UOU की तरफ से दोनों जो एडवर्टाइजमेंट है, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, और साथ ही साथ ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है, दोनों अलग अलग निकाले गए हैं। तो दोनों के लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, अच्छे से पढ़ लें, सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।